SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखपुरा की शहादत का मामला, वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलविस 98 कारकुनों को पेश किया गया। अदालत के हाथे में भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखपुरा की शहादत का मामला, वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलविस 98 कारकुनों को पेश किया गया। अदालत के हाथे में भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद। 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी के बरीयत के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत की इस नौयत की दीगर अपीलों को यकजा करने की हिदायत। हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के बरीयत के खिलाफ अपील पर समाअत। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों की लाहौर के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ में दिलचस्पी। सऊदी एयरलाइन फ्लाईदल का भी पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ का फैसला। निजी एयरलाइन हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। फ्लाईदल ने रियाद से लाहौर सबसे कम 539 रियाल किराया मुख्तस कर दिया। फ्लाईदल परवाज़ों का आगाज़ 27 अक्टूबर से करेगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। जी, लाहौर से बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनी का फ्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ के हवाले से दिलचस्पी का इज़हार किया गया। सऊदी एयरलाइन की फ्लाई अदील का भी लाहौर पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ का फैसला हुआ है। फ्लाई अदील जो रियाद से लाहौर के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। एयरलाइन हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। फ्लाई अदील ने रियाद से लाहौर से सबसे कम किराया 539 रियाल मुख्तस किया है, जबकि लाहौर से रियाद के लिए किराया 650 रियाल सऊदी अदा कर रहे होंगे। फ्लाई अदील परवाज़ों का आगाज़ 27 अक्टूबर से लाहौर से करेगी। जी, आपका शुक्रिया अली। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ज़िला लाहौर से 130 मुस्तहिक बैचों के इज्तिमाई शादियों की तकरीब खुशी का समा बन गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बजरिया ATM कार्ड जोड़े को 2 लाख रुपए सलामी दी गई। 130 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादियों में 18 गैर मुस्लिम जोड़े और 1 माजूर जोड़ा भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज धीरानी प्रोग्राम के तीसरे फेज का आज इफ्तिताह हो चुका है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लाहौर में जो है वो 130 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादियां जो हैं वो करवाई जा रही हैं। खुशी का समा है। यहाँ पर जो है वो दुल्हन और दुल्हा के रिश्तेदार भी जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन बाबर आपको दिखा सके तो आप ये मंजर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इज्तिमाई शादियां जो है वो करवाई जा रही हैं। दुल्हन भी खुश दिखाई दे रही है और दुल्हा भी जो है वो आज भरपूर खुश दिखाई दे रहा है। और जो है वो मरियम नवाज की जानिब से जो है वो एक ऐसा इक़दाम जो है वो किया गया है और बजरिया ATM जो है वो 2 लाख जो है रुपए सलामी भी हर जोड़े को दी जाएगी। तो मेरे साथ यहाँ पर दुल्हन और दुल्हा भी मौजूद है। सबसे पहले आपको शादी की जो है वो बहुत मुबारकबाद देती हूँ। क्या कहेंगी आज? बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा माहौल है और मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम मरियम नवाज की कि उन्होंने हमें ये खुशी का मौका बख्शा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है कि दुल्हन और दुल्हा जो हैं वो मौजूद हैं और जो है वो अपनी खुशियाँ जो हैं वो आज सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिचकिचा भी रहे हैं बात करते हुए। तो ये जो है ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये सूरत हाल है और जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो है वो 3000 मुस्तहिक बेटियों की शादी करवाई गई थी, जबकि रवा साल जो है वो 5000 मुस्तहिक बेटियों की शादी करवाई जाएगी। जी वेलकम बैक। आपको बताया आलमी सराफा मार्केट में सोने कीमतों पर लग गए हैं और मुकामी सराफा बाजारों में सोना 6000 रुपए फी तोला महंगा। 24 कैरात खालिद सोने कीमत 4,52,000 रुपए फी तोला हो गई। 22 कैरात सोने कीमत 4,15,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंची। चांदी भी 150 रुपए महंगा, कीमत 6550 रुपए फी तोला हो गई है। आपको तो फिर हम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। आलमी सराफा मार्केट में सोने कीमतों को पर लग गए हैं। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 6000 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। आलमी सराफा मार्केटों में सोने कीमतों को पर लग गए हैं। 24 कैरात खालिद सोने की कीमत 4,52,000 रुपए
फी तोला हो गई है। आलमी सराफा मार्केटों में सोने की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं, काबू में नहीं आ रही। मकामी सराफा बाजारों में सोना 6,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। आलमी सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों को पर लग गए हैं। 6,000 फी तोला सोना दोबारा महंगा हो गया है। आलमी सराफा मार्केटों में सोने की कीमत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। मकामी सराफा बाजारों में सोना 6,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। अब्दुल कादिर से बात करेंगे तफसीलात के लिए। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी मंडी में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुकामी सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में तेजी का रुझान जो है वो रवाबते देखने को मिल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी कारोबारी 1,550 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से मुकामी सराफा मार्केट में सोना जो है 16,000 रुपए फी तोला तक 3 दिनों में बढ़ चुका और आगे भी कीमतों में इजाफे का ही इंदिया दिया गया है, क्योंकि जो मार्केट है वो गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। पीटीएमए के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में 55% सर्वे मुकम्मल हो चुका। सर्वे में 3,48,000 सैलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। टीमों ने 9,88,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। पीटीएमए के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में 55% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। सर्वे में 3,48,000 सैलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। सुहेल, अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पीडीएमए की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है, इस हवाले से बताया गया है जी कि अब ये तकरीबन 55% तक मुकम्मल हो गया है, यानी इसका 50% से जायद जो इसका हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है। और बताया गया है तकरीबन 2200 टीमों ने अब तक 3,48,000 मुतासरीन की जो है तफसीलात जमा कर ली हैं और अब तक सर्वे टीमों ने तकरीबन 9,88,000 एकड़ सैलाब से मुतासरा अराजी की निशानदही जो है वो भी मुकम्मल कर ली है। और इसके साथ साथ जो तकरीबन 1 लाख से जायद मकानात हैं जिनमें मुकम्मल मुतासर और जुज़वी तौर पर जो मुतासरा मकानात हैं उन जमा कर लिया है। वैशी में जहाँ हलाक हुए हैं उनका डाटा जो है वो भी मसूल हो रहा है। और बताया गया है जी कि इस सिलसिले में मसाजिद में ऐलानात के जरिए शहरियों को सर्वे के बारे में आगाही दी जा रही है। और डीजी पीडीएमए पंजाब थाना अली काठिया के मुताबिक जल्द जो मुतासरीन हैं उनकी माली मुआवनत का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया सुहेल। बस्ती लाहौर में पहला अंडर पास बनाने का मनसूबा इब्तिदा में ही तनाज़ुआत का शिकार। पंजाब हुकूमत ने इब्तिदाई मरले में ही अंडर पास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ट्रैफिक का रश और स्मोक के सबब रवां माली साल में अंडर पास की इजाज़त ना मिली। पंजाब हुकूमत ने लोअर मॉल और दौदा दरबार रिमॉडलिंग की इजाज़त दे दी है। अंडर पास की तमीर का मनसूबा आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में पहला अंडर पास बनाने का मनसूबा इब्तिदाई में ही तनाज़ात का शिकार हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने इब्तिदाई मरले में ही अंडर पास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ट्रैफिक का रश और स्मोक के सबब रवां माली साल में अंडरपास की इजाज़त ना मिली। पंजाब हुकूमत ने लोअर मॉल और दादा दरबार रीमॉडलिंग की इजाज़त दे दी है। तफसीलात पे बात कर लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। वस्ती लाहौर में पहला अंडरपास बनाने का मंसूबा इब्तिदा में ही तनाज़ात का शिकार हो चुका है। एलडीए और टीपा ने लोअर माल के मुकाम पर अंडरपास की तमीर तजवीज़ की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इब्तिदाई मरहले में ही अंडरपास की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ट्रैफिक का रश और स्मोक के सबब रवां माली साल में अंडरपास की इजाज़त ना मिल सकी। लोअर माल जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने अंडरपास तजवीज़ किया गया था और एलडीए ने इस मंसूबे के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए का हुकूमत ने लोअर माल और दाता दरबार रीमॉडलिंग की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन अंडरपास की तमीर का मंसूबा आर्जी तौर पर रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में दोबारा अंडरपास बनाने पर गौर किया जाएगा। शुक्रिया ज़ैन। जिला इंतजामिया के दावे हवा हुए। बाइंसान माला बाजार की सड़क पर सड़क पक्की करवाना ही भूल गई। पिछले 1 माह से सड़क नामुकम्मल, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर की तमाम गलियों और सड़कें जितनी भी टूट फूट का शिकार थीं उनकी मरम्मत का फ़ैसला जो है वो किया गया था। इस फ़ैसले को कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक लाहौर की कई गलियां और सड़कें जो हैं वो ताहाल टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं लाहौर के बांस वाले बाज़ार में। दुकानदार हैं आसपास, वो उससे जो है वो परेशानी से दो चार हैं, जबकि गाड़ियाँ भी जो है वो यहाँ से गुजरना महाल हैं। हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात दुकानदार मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा, सबसे पहले कब से ये नहीं बन रही और कब से ये सूरत हाल देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं सर, जो हालात है यहाँ पे बैठना मुश्किल हुआ और ये मेन रोड है, साथ में हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे गुजरना मुश्किल है लोगों का। ये तो थोड़ा सा ये मिट्टी डाल गई है तो थोड़ा सा गुजारा हुआ है, तो इससे पहले बहुत बुरा हाल था। सर आप बताइएगा, सूरत हाल पिछले एक माह से जो है वो ऐसे ही है, कोई शिकायत वगैरह की इंतज़ामिया वगैरह से, कोई दरख्वास्त की? सर मेन रोड है, आपके सामने ही है, रोड तो कच्चा ही है, मुश्किलात है बेसिकल ज़्यादा, तो इनको चाहिए जल्दी बनवा दें। हर बंदा जो मरीज हो गया। अच्छा बिल्कुल, इस कच्ची सड़क के बायस जो उठने वाला धुआं है, जिसके बायस दुकानदारों का कहना है कि इंसान जो है वो बीमारियों से, जो ताजर हज़रात हैं, जो दुकानदार हैं, वो उठने वाले मिट्टी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बीमारियां भी जो है उनमें फैल रही हैं। जो ताजर हज़रात हैं वही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो सड़क है जो अधूरी छोड़ी गई है उसे जो है वो मुकम्मल द्वारा किया जा सके। शुक्रिया ज़ैन। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम इंटरमीडिएट सालाना इम्तहान 2025 पार्ट 1 के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासब 53% से ज़ायद रहा। पेपर्स की रीचेकिंग के कानून में भी तब्दीली का फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज़। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2025 पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर की मौजूदगी में कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान ने नताइज का बाज़ाबिता ऐलान किया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 53.77% रहा। मजमूई तौर पर 1,75,950 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 92,541 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात में 1,53,526 रेगुलर और 22,424 प्राइवेट उम्मीदवार शामिल थे। 72,690 तलबा जबकि 1,03,260 तालिबात ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। साइंस ग्रुप के 1,08,269 और आर्ट्स ग्रुप के 67,681 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने बताया कि रीचेकिंग के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। बोर्ड कवानीन में तरमीम की जा रही है और कबीना से मंजूरी ली जाएगी। बॉयज़ की पासिंग परसेंटेज है वो 40% है और गर्ल्स की 61% है। अगेन हमारी बेटियां जो है वो हमारे बच्चों से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने देखा है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होती है रिगार्डिंग रीकाउंटिंग के, तो उसमें भी इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई हल निकाले। अच्छा सा हल इंशाल्लाह जल्द बच्चों को हल निकाल के हम देंगे। लाहौर बोर्ड के इस फैसले से तलबा को शफाफियत के एक नए निज़ाम की सहूलत मुयस्सर आएगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लीगल स्पेशलिस्ट कैडर के तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इंस्पेक्टर लीगल की 235 असामियों के लिए तहरीरी इम्तहान 21 सितंबर को मुनक्किद हुआ। कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 1797 है, जिन्हें अंग्रेजी और उर्दू मज़मून नवीसी के मरहले के लिए अहल करार दे दिया गया है। कामयाब उम्मीदवारों में हुमैरा, शिज़ा मंजूर, फरहीन मुख्तियार, हाफिज़ा अर्शिया शाहीन, आनम शहजादी शामिल हैं। निमरा आशिक, सरवत शौकत, सायरा खालिद, सैयदा फातिमा आदा बुखारी, ज़ोबिया जफ़र भी कामयाब रही। इंस्पेक्टर लीगल के 3,381 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। कामयाब उम्मीदवारों को दूसरे मरहले के इम्तिहान के लिए जल्द बुलाया जाएगा। पंजाब को पोलियो से पाक करने का मिशन। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया। फील्ड में पोलियो वर्कर्स से गुफ्तगू, मुहिम के बारे दरियाफ्त किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को फील्ड वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। पंजाब को पोलियो से पाक करने का मिशन। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम का जायजा लिया। फील्ड में पोलियो वर्कर्स से गुफ्तगू, मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को फील्ड वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। फील्ड वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। पंजाब को पोलियो से पाक करने का मिशन। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया है। फील्ड में पोलियो वर्कर्स से गुफ्तगू की, मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को फील्ड वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। दौरे के मनाज़िर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब को पोलियो से पाक करने का मिशन।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। फील्ड में पोलियो वर्कर से गुफ्तगू की, मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतलका हुकाम को फील्ड वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत यकीन बनाने की हिदायत की गई है। पंजाब को पोलियो से पाक करने का मिशन। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया।